हेलो गाइस, वेलकम टू दी आवर चैनल जीवन एकेडमी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अच्छा ठीक है, इसको एक साइड करो और ये बताना कि इस रक्षाबंधन पे अपने अपने भाइयों से आपने क्या क्या गिफ्ट लिया, ठीक है। जल्दी से बता देना कमेंट्स में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हम टारगेट देखेंगे। तो आज की जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराना मत, कुछ भी देखे, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट है व्हाट इज चेंजेस। चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी फिलहाल ये सब जो आपने देखा वो सब भूल जाओ। अभी आप ये बताओ कि ये क्या हो रहा है। ये जो आइस है वो मेल्ट कर रही है, तो मतलब उसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है हमें। मतलब जो आइस थी वो पहले सॉलिड थी, मतलब थोड़ी पत्थर टाइप की थी ना, सॉलिड टाइप की, लेकिन उसके बाद वो पिघलने लगी तो वो लिक्विड ही फॉर्म हो गई। ये क्या है, एक चेंज है, ठीक है, एक चेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ड सबने खाया होगा, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं लेकिन कुछ लोग खाते हैं, ठीक है। तो कर्ड किससे बनती है, मिल्क से। अब जो मिल्क था वो कर्ड बन गया, ठीक है। मिल्क था वो कर्ड बन गया। इसमें मिल्क में कोई चेंज आया, एक चेंज तो आया, मिल्क से वो कर्ड बन गया, कुछ तो चेंज आया, यही चेंज है, ठीक है। हम सबसे पहले जानेंगे कि चेंज होता क्या है, ठीक है। मिल्क से ये कर्ड बना, चेंज हुआ ना चेंज। तो चलिए देखते चेंज की मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, देखते हैं, ठीक है। चेंज क्या होता है, चेंज किसी इंडिविजुअल स्टेट की जो एंडिंग स्टेट होती है, मतलब कोई इंडिविजुअल चीज़ जिसका एंडिंग स्टेट जो होता है वो चेंज, उसमें कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, उसे हम चेंज कहते हैं, ठीक है। चेंज का मतलब बदलाव, ठीक है। अब चेंज जो होते हैं वो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, केमिकल। तो इसमें जो हमारा स्टार हैं, जैसे हर मूवी में एक दो स्टार्स होते हैं, ठीक है, हीरो हीरोइन, और सब भी होते हैं लेकिन हीरो हीरोइन जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्टार्स हैं वो हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दोनों यहाँ के स्टार हैं, इस चैप्टर के स्टार हैं। तो यही फिजिकल केमिकल चेंज आप समझ लिए, मान लो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी समझ लिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 बार बोल चुकी ना मैं, कोई बात नहीं, चलो। अब सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। हम इसको सीधे से समझ सकते हैं, 2 रोड्स, ठीक है, 2 रोड्स, हम जा भी सकते हैं उस साइड से आ भी सकते हैं। मान लो आप यहाँ से दूसरे साइड गए, उधर से आप फिर से अपने साइड पे आ सकते हो, मतलब वो रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, वो चेंज जो रिवर्स हो सकता है बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, उसकी कंडीशन को रिवर्स करने पे उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, ठीक है। अब है इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। सीधा समझ लो, 1 रोड, ठीक, फर्स्ट था 2 रोड, अब ये इरिवर्सिबल जो है 1 रोड है। अब ये जो इरिवर्सिबल है 1 रोड, मतलब आप इधर से चले गए लेकिन उधर से वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो होता है इरिवर्सिबल चेंज, वो चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन, मतलब उसकी कंडीशन को चेंज करने के बावजूद वो अगर चेंज रिवर्स नहीं हो सकता उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। अब आपने अगर मिल्क से कर्ड बना लिया तो क्या कर्ड फिर से मिल्क बन सकती है? नहीं, कर्ड दोबारा मिल्क नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज, मान लो आपने कैंडल मेल्ट होते हुए देखा होगा,
जब कैंडल मेल्ट होती है तो फिर वो फिर से हम उसे ठीक कर सकते हैं। एक बार कैंडल मेल्ट हो गई, उसे हम फिर से मेल्ट करेंगे, फिर से उसको शेप देंगे, तो वो होता है रिवर्सिबल चेंज। वो फिर से अपने फॉर्म में आ सकती है, अपने स्टेट में आ सकती है वापस। तो वही होता है रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। ये सेम रिवर्सिबल चेंज की तरह ही, द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब वो चेंज जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिस सब्सटेंस की उसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज? शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर। जिसमें शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर चेंज होता है, वो फिजिकल चेंज होता है। अब देखो, हमने वैक्स मतलब कैंडल को जब मेल्ट किया तो उसकी शेप में डिफरेंस आया, उसके साइज़ में डिफरेंस आया, उसकी कलर भी कभी कभी डिफरेंट हो सकता है, उसके स्टेट में भी डिफरेंस आया, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो यही होता है फिजिकल चेंज। अब चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल चेंज की। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है उसकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। IE., यहाँ गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, तो उसको देख लेना, वो कॉमा होगा वहाँ पे। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। मतलब जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंटली नहीं होता है, वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए होता है, और वो रिवर्सिबल होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, वो रिवर्सिबल होता है। और जो फिजिकल चेंज है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, इवॉल्व मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इंडो मतलब अंदर, अंदर जानते हो आप, इंडो मतलब अंदर। तो एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्व करना, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, मतलब इवॉल्व करना, बाहर देना। तो जो फिजिकल चेंज में नो मतलब नहीं, या फिर थोड़े से अमाउंट में एनर्जी जो है वो या तो एब्जॉर्व होती है या फिर निकलती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये सबको इतना क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो सभी लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। टीयरिंग ऑफ पेपर जो है वो फिजिकल चेंज है कि नहीं? अब आप सब लोग आंसर दो। चलो मैं बताती हूँ, टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है। क्यों? अब जब हमने इसको फाड़ा तो इसमें क्या चेंज आया? कुछ तो चेंज आया, ये साइज में स्मॉल हो गया। ठीक है, ये साइज में ही स्मॉल हुआ ना, ऐसा तो नहीं कि इससे कोई न्यू प्रोडक्ट बना, कुछ नहीं बना। ठीक है, ये है तो पेपर ही ना, पेपर ही रहेगा। तो ये जो है वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, ये फिजिकल चेंज, टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है। ओके, क्लियर? Now let's study out chemical change. A change in which composition and chemical properties of the substance get change is called chemical change. मतलब वो change जिसमें in which composition and chemical properties of the substance get change, मतलब जिसमें जो उसकी chemical properties होती है और composition होता है वो change होता है, उसे हम chemical change कहते हैं। कर्ड बना, मिल्क से कर्ड बना। ठीक है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो केमिकल चेंज है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जानते हैं रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ठीक है, हमने देखा होगा आयरन के ऊपर
जब आयरन ज़्यादा दिन तक पानी और मतलब कुछ दिन बाद आयरन ख़राब होने लगता है, उसके ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन पाउडरी सी एक लेयर आ जाती है, ठीक है। उसे हम रस्ट कहते हैं। जो वो ब्राउन पाउडरी मटेरियल होता है उसे हम रस्ट कहते हैं। जब आयरन के ऊपर ये रस्ट जब सरफेस पे इकट्ठा होने लगती है, एक लेयर बना लेती है अपनी, तो उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये कैसे होता है? ये मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में होता है, मतलब ह्यूमिडिटी के कारण होता है। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं वाटर पानी पियो हाइड्रेटेड रहोगे, तो ऐसे ही जब आयरन हाइड्रेट हो जाता है तब वो रस्टिंग ऑफ आयरन बन जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका जो फॉर्मूला है नहीं फॉर्मूला नहीं, जो भी है नीचे गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। देखो, एफ एफ मतलब फेरस, हम आयरन को एक और नाम से जानते हैं फेरस, ठीक है। 3O2, ये बैलेंसिंग आप बाद में पढ़ लेना, बैलेंसिंग की तरफ अभी हम ध्यान नहीं देंगे। जो 3 लिखा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। O2 ऑक्सीजन प्लस H2O, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर मिलते हैं तब वो हाइड्रेटेड आयरन बन जाता है, जिससे आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये क्लियर है सबको ये क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। अब ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आपने क्रिस्टल देखा होगा, कभी क्रिस्टल देखा है आपने? जो वो प्रोसेस होता है क्रिस्टल को प्योर सब्सटेंस में से, मतलब प्योर सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उससे जो उसको पाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, ये फिज़िकल चेंज होता है। क्या होता है ये एक फिज़िकल चेंज होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है, हम इसमें देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन कैसे करें। तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें जो इम्प्योर सॉलिड है वो भी वो नीचे, तो हमें इसमें डिज़ोल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? फेंटना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, ठीक। द सॉल्यूशन इज़ टू हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें जो है इस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा ताकि जो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट है वो हीट से वेपराइज हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर चला जाए, निकल जाए, ठीक है। The hash solution is allowed to cool to obtain crystals, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हमें कूल करना होगा ताकि हम क्रिस्टल को पा सकें, ऑब्टेन क्रिस्टल को पा सकें। द कोल्ड सॉल्यूशन इज poured off to obtain the crystal by pressing them between sheets of filter paper। अब जो है हमें इस सॉल्यूशन को पोर कर देना है ताकि हमें क्रिस्टल मिल जाए, और जो क्रिस्टल है उसे हम प्रेस करेंगे फिल्टर पेपर के बिटवीन, मतलब बीच में प्रेस करेंगे ताकि हमें क्रिस्टल मिल जाए। और ये रहा हमारा क्रिस्टल मिल गया। इसको घर पे बड़ों के साथ एक बार इस एक्सपेरिमेंट को करना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इससे हम क्रिस्टलाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर जो होता है यहीं ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, जीवन एकेडमी। अगली वीडियो में हम ढेर सारी मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना फेस दिखा के वीडियो बनाऊं तो चैनल को 10K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ओके, बाय बाय।